सभी दोस्तों को नमस्कार। कैसे हैं दोस्तों? आज हम बात करेंगे लंग्स की क्षमता बढ़ाने के लिए योग। हम लंग्स की क्षमता कैसे बढ़ा सकते हैं योग के द्वारा दोस्तों, उसको आज जानेंगे। तो आपको पता ही है दोस्तों, आज की डेट में हमारे लंग्स से रिलेटिव कितनी समस्याएं हमें हो रही हैं। छोटे छोटे बच्चों को, वयस्क आदमी को, ये जो धूम्रपान करते हैं उनके लिए कितना खतरनाक है। तो लंग्स की क्षमता हम कैसे बढ़ाएं दोस्तों, उसके बारे में आपको हम बताएंगे। आप भी करिएगा दोस्तों, अपने बच्चे को भी कराइएगा। इसमें दमा अस्थमा की समस्या किसी को नहीं होगी दोस्तों। आपको ही पता है आज के डेट में प्रदूषण कितना बढ़ रहा है हमारे शहरों में, गाँव शहरों में हर जगह प्रदूषण ज़्यादा हो चुका है दोस्तों। तो हम कैसे अपने लंग्स को सुरक्षित रख सकते हैं, उसका ऑक्सीजन लेवल कैसे बढ़ा सकते हैं दोस्तों, उसके बारे में आज हम जानेंगे दोस्तों। ये लंग्स हमारा दोस्तों जब सुरक्षित रहेगा तो आप भी ठीक रहेंगे दोस्तों। नहीं तो पता है आपको दोस्तों, आज के डेट में छोटे छोटे बच्चों को अस्थमा हो जा रहा है। आज का हमारा योगा सेक्शन यही रहेगा दोस्तों। हम अपने लंग्स को कैसे सुरक्षित रख सकते हैं और फेफड़ों की क्षमता को कैसे बढ़ाएं दोस्तों। चलिए अब देरी न करते हुए हम कुछ इसमें योग करते हैं साथियों, ताकि हमारा फेफड़ा बिल्कुल सही रहे। और ये वीडियो बच्चे से लेकर बूढ़े तक सबके लिए है दोस्तों। इसको करने के लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि आप पद्मासन में बैठिए, आप बिस्तर पे भी कर सकते हैं दोस्तों। सुखासन में कर सकते हैं, सिद्धासन में कर सकते हैं, या पलथी मार के भी कर सकते हैं दोस्तों। ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, आप किसी अवस्था में इस आसन का उपयोग कर सकते हैं। तो इसको करने से बहुत सारे लाभ है दोस्तों। जो आज की डेट में स्मोकिंग करते हैं दोस्तों, वो भी हमारे फेफड़ों के लिए बहुत ही नुकसानदायक है। तो स्मोकिंग से बचें, स्मोकिंग ना करें दोस्तों। ये भी हमारे फेफड़ों को खराब करता है दोस्तों। तो चलिए देरी ना करते हुए दोस्तों शुरुआत करते हैं प्राणायाम के अभ्यास के बारे में। जानते हैं कौन कौन सा अभ्यास इसमें हम कर सकते हैं दोस्तों। तो पहले आपको ऐसे बैठ जाना है, और ये खुले आसमान के नीचे करेंगे तो बहुत अच्छा है दोस्तों। नहीं तो आप अपने बेड पे भी बैठ के कर सकते हैं, घर के अंदर भी कर सकते हैं, जैसे आपको सुविधा मिले। और सुविधा मिले तो आप ऐसे छत के नीचे बैठ के करिएगा या पार्क में बैठ के करिएगा, तो उसका फायदा हमें, उसका लाभ हमें ज़्यादा मिलेगा दोस्तों। तो चलिए, कोई बाउंडेशन नहीं है, आप कैसे बैठे हैं आप कैसे भी बैठ के इसको कर सकते हैं दोस्तों। पहले हम स्टार्ट करेंगे धीरे धीरे हम सांस को अंदर भरेंगे, 5 सेकंड होल्ड करेंगे, धीरे धीरे सांस को छोड़ेंगे दोस्तों। अभ्यास इसका करेंगे। उसके बाद हम करेंगे दोस्तों इसमें भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास। चलिए अब करते हैं, आप करके आपको दिखाते हैं, आप भी करिएगा दोस्तों। इसको करने से हमारे लंग की क्षमता में वृद्धि होती है दोस्तों, और फेफड़ा हमारा बिल्कुल सही रहता है दोस्तों, सही से काम करता है। अगर उसमें कोई भी समस्या होती है, कोई भी दिक्कत होती है दोस्तों, तो वो बिल्कुल सही करता है। यहाँ तक अगर कफ वगैरह भी जमा होता है तो कफ को भी बाहर निकाल के फेंकता है वो। तो इतना अच्छा प्राणायाम है, जिसको हम भस्त्रिका प्राणायाम के नाम से बुलाया जाता है दोस्तों। चलिए अब
दोनों हाथ को सांस भरते हुए ऊपर ले जाएंगे। अब सांस को छोड़ते हुए हाथ को नीचे ले जाना है। सांस जो है दोस्तों नाक के द्वारा हम बाहर निकालेंगे अपना। ये है भस्त्रिका प्राणायाम। इसको करने से फेफड़ा हमारा बिल्कुल क्लीन हो जाता है दोस्तों, और अत्यधिक उसमें हम ऊर्जा उत्पन्न करते हैं दोस्तों, ऑक्सीजन का निर्माण करते हैं। तो इसको हम 5 मिनट करते हैं दोस्तों। सांस को भरते हुए दोनों हाथ को ऊपर ले गए, सांस को छोड़ते हुए नीचे आएंगे। इसको करते हुए ध्यान ये देना है दोस्तों कि आप हमेशा खाली पेट ही रहेंगे। इस प्राणायाम का अभ्यास आपको खाली पेट ही करना है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। आप इसको मॉर्निंग में भी कर सकते हो, इवनिंग में भी कर सकते हैं, लेकिन खाना अगर इवनिंग में भी करते हैं दोस्तों तो 4 घंटे का कम से कम गैप होना चाहिए इस प्राणायाम का करने में। ठीक है साथियों, चलिए फिर से हम करके दिखाते हैं। ये है दोस्तों भस्त्रिका प्राणायाम। इसको प्रत्येक दिन आप 5 मिनट जरूर करिएगा। 5 मिनट से 10 मिनट आप इसको प्रत्येक दिन कर सकते हैं दोस्तों। बहुत ही अच्छा प्राणायाम है, हमारा फेफड़ा बिल्कुल शुद्ध हो जाता है और हम अत्यधिक ऑक्सीजन का निर्माण करते हैं इसको करने से। तो ये भस्त्रिका प्राणायाम था दोस्तों। दूसरा प्राणायाम इसमें हमें करना है दोस्तों अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम भी करने से हमारा फेफड़े में बिल्कुल ऑक्सीजन का प्रभाव होता है दोस्तों, और उसको भी हम 10 मिनट प्रत्येक दिन कर सकते हैं दोस्तों। और जो भी स्मोकिंग करते हैं दोस्तों, स्मोकिंग मत करिएगा। स्मोकिंग करने से हमारा फेफड़े पे इसका प्रभाव पड़ता है दोस्तों, दुष्प्रभाव पड़ता है, इसलिए स्मोकिंग से बचें। आज की डेट में आप देखे होंगे दोस्तों, प्रदूषण स्तर हमारे देश का इतना बढ़ चुका है कि छोटे छोटे बच्चों को भी अस्थमा हो जा रहा है दोस्तों। तो ये वीडियो सबके लिए है और ये वीडियो सबको शेयर करिएगा दोस्तों। जिसको भी दमा अस्थमा होगा वो भी उनका सही हो जाएगा दोस्तों। बस जो हम बता रहे हैं वो उतना करिएगा आप। चलिए अनुलोम विलोम का अभ्यास अब हम करते हैं। इसमें बाएं दोनों उंगलियों को बाएं नाक से लगाएंगे दोस्तों, सांस को अंदर भरेंगे, बाएं नाक से सांस को अंदर लेना है और दाहिने नाक से सांस को बाहर छोड़ देना है दोस्तों। चलिए आपको करके दिखाते हैं। इनहेल, एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल। सांस को अंदर लेना है, सांस को बाहर छोड़ना है दोस्तों। इस चीज का ध्यान रखिएगा।
ये सांस छोड़ने और लेने की प्रक्रिया में करीब 2 सेकंड से लेकर 5 सेकंड का गैप आपको रखना है साथियों। इस चीज़ का आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा। इसको करने से आप देखते होंगे दोस्तों, जब हम सांस को ऊपर लेते हैं तो हमारा जो है सीना जो है ऊपर की तरफ जाता है दोस्तों, हमारा फेफड़ा जो है ऊपर की तरफ आता है। तो इससे हमें बहुत ही फायदा मिलता है साथियों। देखिएगा, अब फेफड़ा हमारा बिल्कुल ऊपर चला गया। अब हम सांस को छोड़ते हैं तो ये देखिए फेफड़ा बहुत अच्छे से हमारा काम करता है दोस्तों। इस प्राणायाम को करते हुए देखिए हमारा फेफड़ा, जब भी हम सांस को ऊपर भरते हैं तो हमारा जो है लंग्स जो है ऊपर की तरफ जाता है, और फिर जब हम सांस को छोड़ते हैं फिर नीचे की तरफ आता है दोस्तों। तो ये बेनिफिट है अनुलोम विलोम का। एकदम फेफड़ा आपका बिल्कुल सही रहेगा दोस्तों। कभी कोई दिक्कत समस्या आएगी भी, अगर उसमें कोई दिक्कत समस्या होगी भी, वो भी ठीक हो जाएगी दोस्तों। तो इसको करने से हम अत्यधिक ऊर्जा अपने अंदर उत्पन्न करते हैं दोस्तों। बहुत ही अच्छा प्राणायाम है साथियों। छोटे बच्चे से लेके इसको बड़े तक, बुजुर्ग तक इसका अभ्यास कर सकते हैं दोस्तों। और आप कहीं भी, आप बिस्तर में भी कर सकते हैं बैठ के, कोई दिक्कत नहीं है। आप किसी भी आसन में करिए, सिद्धासन, सुखासन, पलथी मार के, जैसे आपको कंफर्टेबल लगे इस आसन का प्रयोग लेकिन प्रत्येक दिन जरूर करिएगा दोस्तों। वो भी खाली पेट करना है आपको, इस चीज का ध्यान रखिए आप। ये था हमारा अनुलोम विलोम प्राणायाम साथियों। इसको आप 10 मिनट प्रत्येक दिन जरूर करिएगा। ध्यान रखिएगा, इसको करते हुए हमारा बॉडी बिल्कुल सीधा रहेगा दोस्तों। कमर, गर्दन, सिर हमारा बिल्कुल सीधा रहे, इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। और आप किसी भी पोजीशन में इसको बैठ के कर सकते हैं दोस्तों। तीसरा आसन हम इसमें बताएंगे दोस्तों आपको, कपाल भाती। कपाल भाती प्राणायाम ये भी हमारे फेफड़े को शुद्ध करने में बहुत ही मदद करता है दोस्तों, और अत्यधिक ऑक्सीजन हम इससे अर्जित करते हैं साथियों। चलिए आपको हम कपाल भाती का प्राणायाम करके आपको हम दिखाते हैं दोस्तों। इसमें हम अंदर स्ट्रोक लगाते हैं पेट के अंदर अपने दोस्तों, और सांस को हम बाहर छोड़ते हैं। इससे हमारा जो है फेफड़ा बिल्कुल शुद्ध हो जाता है दोस्तों, क्योंकि हम जब सांस लेते हैं तो हमें फेफड़े का भी इसका असर पड़ता है दोस्तों। चलिए आपको करके दिखाते हैं। और किसी को अगर समस्या है, उनको समझ में ना आया दोस्तों कि हम कैसे स्ट्रोक लगा रहे हैं, तो एक हाथ अपने पेट पे ऐसे रखिएगा। अब स्ट्रोक लगाएंगे इसमें, और सांस जो है नाक के द्वारा बाहर छोड़ेंगे। अब देखिए आपका पेट जो है अंदर बाहर हो रहा है ना दोस्तों। तो अगर आपको कोई दिक्कत समस्या लगे, या लगे कि हम गलत कर रहे हैं, तो अपना हाथ, बायां हाथ ऐसे पेट पे रखेंगे और हम धीरे धीरे स्ट्रोक लगाएंगे।
और जब आपको लगे कि हमारा स्ट्रोक अब सही लग रहा है तो हाथ को आप ऐसे रखिएगा, मुद्रा में बैठ जाइएगा दोस्तों, फिर आप आराम से करिएगा। ध्यान रखिएगा गलत स्ट्रोक नहीं लगाना है। कई लोग इसमें गलत स्ट्रोक भी लगाते हैं तो उसका परिणाम हमें दोस्तों गलत मिलता है। अगर आप सही से करेंगे तो उसका परिणाम हमें सही मिलेगा। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। जब भी आपको लगे कि हम गलत कर रहे हैं तो पेट पे अपना हाथ ऐसे लगाएंगे और महसूस करेंगे कि क्या हम सही कर रहे हैं। तो इसका परिणाम, इसका प्रयोग आप जरूर करिएगा। जब भी आपको लगे कि हम गलत कर रहे हैं या हमें लग रहा है कि हमें सही नहीं कर रहे हैं हम, तो इसका आप हाथ लगा लीजिएगा दोस्तों, फिर कपालभाति करिएगा। चलिए। तो 10 मिनट आप इसको अभ्यास भी प्रत्येक दिन जरूर करेंगे साथियों। 5 मिनट आपको भस्त्रिका प्राणायाम करना है, 10 मिनट अनुलोम विलोम और 10 मिनट ही कपालभाति। ज़्यादा समय नहीं है तो 5-5 मिनट करिएगा दोस्तों, बट प्रत्येक दिन जरूर करिएगा दोस्तों। आपको लंग से रिलेटिव कोई समस्या नहीं होगी दोस्तों, और हमारा फेफड़ा बिल्कुल चुस्त दुरुस्त रहेगा। और धूम्रपान से बचिएगा साथियों, धूम्रपान ना करें तो अच्छा है दोस्तों, क्योंकि ये हमारे लंग्स के लिए बहुत ही खतरनाक है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिए दोस्तों। प्रत्येक दिन आप योग जरूर करिए, और जब भी योग करें तो खाली पेट करिएगा, इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। अब ये जो प्राणायाम आपको हमने बताया, आप इसको मॉर्निंग में भी कर सकते हैं। अगर आपको मॉर्निंग में टाइम नहीं है तो आप इवनिंग में भी कर सकते हैं, लेकिन खाना खाने का कम से कम इसमें 3 घंटे गैप जरूर होना चाहिए दोस्तों। इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। तो दोस्तों आई होप आपको वीडियो जरूर हमारी पसंद आई होगी दोस्तों, और ये वीडियो सभी को आप शेयर जरूर करिएगा। जो भी इस फेफड़े से रिलेटिव जिसको भी समस्या हो, दमा अस्थमा की या और कोई समस्या हो दोस्तों, लंग्स में पानी भर जाना, कफ हमेशा बने रहना, जो भी समस्या है उन भाइयों बहनों को ये शेयर जरूर करिएगा दोस्तों। तो उनके लंग्स हमेशा बिल्कुल सही रहेगा, अच्छे से काम करेगा दोस्तों, उनको दमा अस्थमा की समस्या कभी होगी नहीं। तो आज का योग आसन दोस्तों हमारा यही था, हम अपने फेफड़े की क्षमता कैसे बढ़ाएं और अत्यधिक ऑक्सीजन उसमें हम कैसे उत्पन्न कर सकते हैं अपने योग के द्वारा। तो दोस्तों अब अपने दोस्त दिलीप को दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।